नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम रीजनिंग के पार्ट 49 करने वाले हैं। 48 नंबर पार्ट तक यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके 48 नंबर पार्ट तक का टोटल पार्ट अब जरूर देखें। वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए। आज हम पार्ट 49 में टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो इस प्रकार के हैं। लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या को कैसे चुनेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कैसे ज्ञात करेंगे, उसे ज्ञात करने का हमें तरीका सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको दिया हुआ है 5 का 21 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 7 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या ज्ञात होगा वो ज्ञात करना है और इसी ऑप्शन से हमें इस प्रश्न का सही आंसर ज्ञात करना होगा। अब आते हैं हम सीधा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद आप बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सुबह सुबह मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट का कोड निकालने के लिए इस तरह का एक अंक का यदि आपके पास रीजनिंग का कोड में संबंधित आए तो उसमें करना कुछ नहीं है। रीजन वर्ड देखिए REASON रीजन वर्ड में हम वर्ड काउंट कर लेंगे। वर्ड टोटल कितने वर्ड हैं? टोटल वर्डों की संख्या इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं। तो टोटल वर्ड की संख्या 6 है और 6 में से हम 1 घटा लेंगे। हमारा आंसर 5 यहाँ पे जो दिया गया है वो आ गया। अब हम बिलीव्ड का देखते हैं। बिलीव्ड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिलीव्ड में 8 हैं। 8 में से हम क्या कर लिए हैं? 8 में से -1 कर लिए। हमारा कोड बिलीव्ड का प्राप्त हो गया। उसी प्रकार गवर्नमेंट का हम जब ज्ञात करेंगे तो गवर्नमेंट का कितना कोड आएगा? कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल 10 वर्ड है। टोटल वर्ड में 10 लेटर हैं। 10 में से हम 1 घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट का कोड हमारा ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है 9 आएगा। इस प्रकार हम गवर्नमेंट का कोड याद कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए, इसको सही से समझिएगा। जब एक अंक का कोई भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आए तो ये अंक उसके शब्दों के अक्षरों को काउंट करके उसमें गुना भाग जोड़ घटाव लगा के देखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण का मान 17 आ जाए। अब देखिए, ए में भाग है लगा हुआ और भाग को गुना में चेंज करना है, गुना को भाग में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 भाग को क्या करना है? गुना में कन्वर्ट कर देना है। तो गुना कर देंगे। 6 गुना 3 घटे 12 और गुना को किस में कन्वर्ट कर देना है? भाग में कन्वर्ट कर देना है। तो गुना को भाग कर देते हैं। अब हल कीजिए। कितना आया? 5 जोड़ 6 18 घटे 6। अब घटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 18 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 5 8 5 13 1 1 2 23 और 23 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना आ गया? 17। देखिए, हमारा 17 आ गया। हमारा आंसर दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा जो है वही ऑप्शन ए सही होगा। भाग को गुना के रूप में और गुना को भाग के रूप में चेंज करने से हमारा ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो यहाँ पे छोटी
यहाँ पे छोटी, यहाँ बड़ी, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या आ गया। तो हम ऊपर से नीचे तक हम देखेंगे, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे करते हैं। 5 और 4 और 2 को क्या किया, जो 18 बन गया। कौन से गणितीय संक्रिया करें जो ये 18 हमें प्राप्त कर। अब इसमें क्या करेंगे, 5 को 5 4 9 दो जोड़ के देखते हैं। 5 4 9 2 11 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 18 है। मतलब यहाँ पे ये किया गया है, 5 और 4 को जोड़ दिया गया 9, और 9 को 2 से गुना करके 18 प्राप्त कर लिया गया। अब देखते हैं क्या इसमें यही सेकेंड वाले कॉलम में यही लग रहा है। 6 गुना 6 जोड़ 3 9, और 3 से गुना कर देते हैं। इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। हमें 27 प्राप्त हो गया, 27 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमारा इस दोनों का पैटर्न हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम तीसरे का ज्ञात कर लेंगे। तीसरा पैटर्न हमें क्या आएगा, तीसरा कॉलम का पैटर्न हमें क्या आएगा, 12 जोड़ 4, 12 को 4 से जोड़ करके और किस संख्या से गुना करें जो हमारा 96 प्राप्त हो जाए। तो 12 4 16, और 16 को कितना से गुना करें, 16 को वाट किस संख्या से गुना करें जो 96 आ जाए। तो इसका सीधा आंसर है वाट बराबर 96, और इधर यह गुना में है, भागा 12 4 16। अब 16 से हम 96 को काटेंगे, 16 85, 16 छके 96। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या होगा। अब गलत संख्या कौन सा है वो ज्ञात करना है। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7 14 23 29 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नहीं होगा। इसमें से हमें गलत संख्या ज्ञात करना है, टाइपिंग मिस्टेक था। इसमें से ये 2 क्या है, सम संख्या, 3 क्या है, विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम। अब इस सम में हमको छांटना है कि ये 3 क्या है, 2 1 3 2 5 2 7 नहीं, जोर से भी संबंध नहीं स्थापित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 भी है अभाज्य संख्या। ये सारे क्या हैं, ये सारे अभाज्य संख्या दिख रहे हैं हमें, लेकिन इसमें 14 जो है ये एक भाज्य संख्या है, बाकी सारा अभाज्य संख्या है। तो इस सीरीज में यही 14 हमारा गलत डाला हुआ है, गलत संख्या है, जो ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 5 के साथ 21 का संबंध स्थापित करते हुए 7 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ निकालना है। तो अब 5 का संबंध, 5 को क्या किया गया, जो 21 बना, तो 5 चौके 20 जोड़ 1 कर देते हैं तो 21 हो जाना चाहिए, 21 हो गया। तो क्या 7 में यही लगेगा, 7 चौके 28 और जोड़ 1 करते हैं तो 29 आ रहा है। यहाँ ऑप्शन में कहीं 29 है, इसका मतलब यह पैटर्न यह काम नहीं कर रहा है, यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा पैटर्न लगा के देखेंगे आखिर पैटर्न लगा हुआ क्या है। तो पैटर्न क्या लगा हुआ है, 5 चौके 20 और 1 21 और 5 चौके 20 1 21। अच्छा, वही पैटर्न तो लगा हुआ था, वही पैटर्न 5 चौके 5 गुना 4 जोड़ 1, 5 चौके 20 1 21 और 7 चौके 5 चौके 20 1 21 7 चौके 28 1 29, 7 चौके 28 जोड़ 1 29। हमारा सही आंसर 29 आ गया, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। तो टाइपिंग मिस्टेक को हम सही कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह टाइपिंग मिस्टेक है, ये 29 यहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्नों आकृतियों में दर्शाए कि कागज को मोड़ने का है।
और कागज में मोड़ने के बाद, ये खोलने के बाद, कट करने के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जैसे जैसे मोड़ा गया है वैसे वैसे इसको खोलना भी है। तो हमारा सही आंसर, जैसे ये हम पूरा कागज को, गोल कागज को यदि यहाँ पे कट करते हैं और खोलते हैं तो ये पूरा गोलाकार पकड़ेगा, पूरा पेज के बीचों बीच में। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो आधा कटा हुआ होगा नहीं, ये बगल में ये भी नहीं, ये संभव ही नहीं है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह महिला उस लड़के से किससे संबंधित है। देखिए क्या बोला, एक महिला का परिचय कराते हुए लड़का बोल रहा है, एक लड़का क्या बोल रहा है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। तो इसका दादा कौन हो जाएगा, इसका दादा हो जाएगा इसके पिता का पिता, दादा हो गया, पिता का पिता दादा, इसका इकलौता बेटा इसका खुद, लड़का का खुद पिताजी हो जाएंगे। अब क्या दिया है, इकलौते बेटे की पत्नी है, इसकी पत्नी मायन हो गई लड़का का, इसकी पत्नी है। तो महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो महिला उस लड़के से इस लड़का का मां हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक विशिष्ट कोड को भाषा में मटेरियल को रेलमेट लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में रिमेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, MATERIAL, इसका कोड में क्या लिख दिया है, RIAL लिखा, RIAL MATE। अब यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि इसका कोड जो ये डाला है, इस मैट के 4 शब्दों को ले लिया यहाँ पे और इस 4 शब्दों को उठा के अंतिम के 4 शब्दों के साथ रख दिया है इसका कोड, और अंतिम के 4 शब्दों को उठा के शुरू के 4 शब्दों के साथ रख दिया है इसका कोड। तो सेम हम रिमेंबर में भी यही चीज करेंगे, REMEMBER। अब इसको हम क्या करेंगे, शुरू का 4 लेटर और अंत का 4 लेटर, बस यही एक्सचेंज कर देंगे। शुरू का 4 लेटर, ये शुरू का 4 लेटर उठा के हम अंत में रख देंगे और अंत का 4 लेटर उठा के हम शुरू में रख देंगे, बस यही एक्सचेंज हो जाएगा। MEBERREME, ये हमारा ऑप्शन किस में दिख रहा है, आंसर यही हो गया हमारा। और जो कहां पर दिख रहा है आंसर, ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखिए RR यहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए बड़ी संख्या, जब 4 अंकों की संख्या बड़ी संख्या हो गई, इसमें विषम कैसे ज्ञात करेंगे हम। विषम ज्ञात करने का इकाई दहाई सैकड़ा से तो होगा नहीं, इसके अंकों पे ध्यान रखिए। अंकों को देखिए, अंकों को जोड़ के देखते हैं, 2 3 जोड़ के देखते हैं, 3 2 5 7 5 12 12 8 20। यदि इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 20 होता है। इसके अंकों को जोड़िए, 9 1 10 2 12 2 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। 3 2 5 4 9 5 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। 5 1 6 6 1 7 7 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। इस चारों में सारे में 14 अंकों का योग आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में 20 आ रहा है। तो इसका मतलब भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। शब्द गोल्फ के लिए समूह को पहचानना है। गोल्फ के लिए समूह को पहचानना है और समूह पहचान के बाकी
इसका आंसर डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैसे ज्ञात करेंगे? गोल्फ। गोल्फ का एफ लास्ट से लेंगे और एफ का लास्ट लेंगे तो हमारा लास्ट 43 है। यहाँ लास्ट से शुरू करते हैं। 4 और 3, 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और 3 कहाँ पर है? ऊपर से यहाँ पर है। 4 3 में एफ है। 4 3 में हमारा एफ आ रहा है। तो ये मैच कर गया, हमारा एफ क्लियर हो गया। अब एल वाला को हमको क्लियर करना है। 59 सेकंड पर क्या है? 59। देखिए 59 नंबर पे एल आ रहा है। 5 कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है। और 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए एल आ गया, एल आ गया हमारा। इसका मतलब है 59 भी हमारा, 59 का भी एल आ गया। अब तीसरा देखते हैं 24 कहाँ पर आ रहा है? 24 कहाँ पे है? 24 के लिए ओ आ रहा है। देखिए 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है, इसका मतलब ओ आ गया। अब 95 का ज्ञात कीजिए। क्या 95 का? हमारे पास जी आ रहा है। 9 और 5 कहाँ है? 9 यहाँ पर है और 5 हमारा यहाँ पर है, जी आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही निकल गया, बाकी को जांचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।